हेलो। आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर का बुकोज रिले के लिए, जो कि सबसे मेजर इक्विपमेंट होता है, मेजर पार्ट होता है ट्रांसफार्मर का। तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ट्रांसफार्मर का जो बुकोज रिले होता है वो एक सेफ्टी इक्विपमेंट होता है जो कि ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन देता है, चाहे वो छोटा सा प्रॉब्लम हो या बड़ा सा प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन उसमें वो बहुत हेवी प्रोटेक्शन देता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर में जनरली हम बुकोज रिले को हम लोग जनरली ऑयल ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। ठीक है। कूल ट्रांसफार्मर में, ड्राई टाइप का ट्रांसफार्मर में हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। उसको जनरली हम लोग ऑयल टाइप का ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं। बुकोज रिले देखिए, ये बुकोज रिले इसको ही बोलते हैं। एक बार बुकोज रिले को देख लीजिए। उसके बाद और एक बात बोल रहा हूँ, बुकोज रिले ट्रांसफार्मर का कहाँ पे लगता है वो हम आपको पहले दिखाता हूँ एक फ़ोटो के माध्यम से। ये एक ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है और ये उसका कंजर्वर टैंक है। ये कंजर्वर टैंक है, ये मेन टैंक है। कंजर्वर टैंक और मेन टैंक दोनों का बीच में एक कनेक्टिंग पाइप रहता है। ये कनेक्टिंग पाइप का बीच में ही ये बुकोज रिले रहता है। वो ट्रांसफार्मर, उसका लोकेशन जो होता है वो कनेक्टिंग पाइप में होता है। ट्रांसफार्मर मेन टैंक और कंजर्वेशन टैंक जो होता है वो दोनों का बीच में ही उसको लगा जाता है। तो यही उसका लोकेशन है। ठीक है। अभी उसका कंस्ट्रक्शन उसको हम समझेंगे। ठीक है। और सेकंड चीज़ क्या है, वो बुकोज रिले जो होता है, बुकोज रिले को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, कौन सा ट्रांसफार्मर में कितना रेटिंग में हम लोग यूज करते हैं। बुकोज रिले को जनरली हम लोग 500 kVA का ट्रांसफार्मर से ऊपर जितना रेटिंग होता है उसमें हम लोग बुकोज रिले यूज करते हैं। बिलो 500 kVA से हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि बुकोज रिले जो होता है वो जनरली उसका अमाउंट जो है वो उसका 7000 से 10000 तक चला जाता है बुकोज रिले। तो इसी चलते उसको 500 kVA से ज़्यादा जो ऑयल टाइप का ट्रांसफार्मर होता है तो उसी में ही बुकोज रिले ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है। अभी जाएंगे उसका वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसको हम देखेंगे। ठीक है। ये बुकोज रिले का एक स्ट्रक्चर बना के रखा है सर्किट टाइप का, उसको हम देखेंगे। ठीक है। बुकोज रिले जो होता है वो जनरली मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन में वो चलता है, उसमें इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन का कोई भी वर्किंग नहीं है, वो फुल्ली मैकेनिकल सिस्टम में चलता है। ठीक है। वो कैसे चलता है वो आपको हम बताते हैं अभी। ठीक है। ये क्या होता है, पहले आप देखिए, पहले आपको हम दिखाते हैं। ये बुकोज रिले जो दिखता है, ये उसका आरो मार्क एक दिखा होगा, आप देखिए पहले, ये एक आरो मार्क दिखता है। ये जो आरो मार्क दिखता है इसमें क्या होता है, एक साइड आपका जो आरो मार्क जिस साइड होता है ये आपका कंजर्वर टैंक से कनेक्ट होता है, और उसका आरो मार्क का पीछे वाला साइड जो होता है वो आपका मेन टैंक के साथ कनेक्ट हो जाता है। ये आपका बुकोज रिले के अंदर में टोटल 2 टाइप का सर्किट रहता है। एक है आपका अलार्म सर्किट और एक आपका ट्रिप सर्किट। उसको काम करता है, एक अलार्म फ्लैप 2 रहता है जो कि आपका 2 मरकुरी स्विच रहता है। ठीक है। वो जो हम आपको दिखाते हैं, ये कंस्ट्रक्शन में अभी आपको हम दिखाएंगे। ये है दोनों मरकुरी रहता है, ये मरकुरी स्विच दोनों रहता है, और ये एक काम करता है अलार्म सर्किट के लिए और एक काम करता है आपका ट्रिप सर्किट के लिए। ठीक है। और उसमें 2 फ्लैप रहता है। ये दोनों फ्लैप क्या करता है, उसको ये मरक्यूरी का स्विच के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। उसको अभी क्या है, जब ट्रांसफार्मर के अंदर में क्या होता है, और कोर वाइंडिंग होता है। जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग जब होता है तो उसको अंदर ऑयल भरा जाता है। ट्रांसफार्मर को हीट जब होता है तो हीट को कंट्रोल करने के लिए तो उसके अंदर ऑयल भरा जाता है। जब ऑयल भरा जाता है तो ट्रांसफार्मर में जब सर्किट मतलब रनिंग होता है तो ट्रांसफार्मर में जब लोड दिया जाता है तो ट्रांसफार्मर में हीट जनरेट होता है। जब ट्रांसफार्मर में हीट जनरेट होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर में जब मतलब पहले ट्रांसफार्मर के में सर्किट जब चलेगा तो ऑयल जब गर्म होगा तो ट्रांसफार्मर के अंदर में क्या है, एक हाइड्रोजन गैस जो है वो जनरेट होने लगेगा। जब हाइड्रोजन गैस जनरेट लगेगा तो ऑयल का लेवल भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। जैसे एक मिल्क सपोज एक मैंने पॉट्स में हम लोग मिल्क गर्म करते हैं
तो मिल्क जब गर्म होता है तो क्या करता है, वो थोड़ा एक्सपैंड करता है। जब हीट होता है कोई भी लिक्विड फॉर्म को, जब हम उसको गर्म करते हैं, हीट देते हैं उसको, तो वो एक एक्सपैंड करता है। उसका जो एरिया होता है वो एरिया एक्सपैंड करता है। इसीलिए सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। जैसे कि बुकोज रिले के अंदर में ट्रांसफार्मर के अंदर में जब हम लोग का लोड हम लोग दे रहे हैं, ट्रांसफार्मर जब रनिंग होता है तो ट्रांसफार्मर के अंदर में क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ता है तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर का रनिंग होता है, ट्रांसफार्मर का हीट होता है, ऑयल हीट होता है। जब ऑयल हीट होता है तो उसका वो एक्सपैंड करता है। जब एक्सपैंड करता है तो उसमें गैस एक जनरेट हो जाता है, वो है हाइड्रोजन गैस। वो हाइड्रोजन गैस जब जनरेट हो जाता है तो वो आपका फ्लैप, अलार्म वाला फ्लैप जो होता है उसको वो झुका देता है। ये देखिए, जैसे कि आपका ये मर्क्यूरी स्विच है। मर्क्यूरी स्विच को देखिए, पहले आप मैं जूम करके दिखाता हूँ। इसके अंदर में मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में रहता है। जब ये मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में रहता है तब ये क्या करता है, जब हाइड्रोजन गैस, जब हम लोग का ट्रांसफार्मर का मेन टैंक से जब हवा आता है, जब हीट होता है तो वो क्या करता है, ट्रांसफार्मर का जो अलार्म वाला फ्लैप जो होता है वो फ्लैप को वो प्रेशर से उसको गिरा देता है, झुका देता है। जब झुका देता है तो अलार्म सर्किट को क्लियर हो जाता है, तो ये अलार्म बजने लगता है। ठीक है। और सेकेंड चीज़ क्या है, ट्रांसफार्मर का छोटा फॉल्ट हो या बड़ा फॉल्ट हो, कोई भी फॉल्ट होने दो सर, जैसे कि मान लीजिए कुछ लीकेज करंट ज़्यादा हो जाएगा या कोई भी फॉल्ट हो जाता है तो उसको हीट जनरेट किया जाता है, उसको हीट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। ठीक है। तो उसी चलते भी उसका सेम सर्किट जो है, अलार्म सर्किट जो है वो भी मतलब सेम प्रोसेस में हीट जब जनरेट होता है तो वो उसका झुका देता है, वो मर्क्यूरी फॉर्म में जो है उसको झुका देता है, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रिप अलार्म देने लगता है। तब इंजीनियर जाके बाहर में सब स्टेशन में जाके, नहीं तो कंट्रोल रूम में जाके इंजीनियर देखेगा कि उसमें अलार्म कुछ प्रॉब्लम है या उसको कुछ मतलब लोड ज़्यादा जा रहा है, ट्रांसफार्मर में कुछ लोड ज़्यादा है या अप्रोक्स 100% लोड से कुछ मतलब मैक्सिमम हुआ है, मतलब जैसे कि 80%, 70%, 80% लोड, 90% तक लोड चला जाएगा। तो वही उस हिसाब से वो जब हीट जनरेट जब होगा तब वहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा, जो प्रेशर से हाइड्रोजन गैस से उसमें अलार्म क्लिक करता है, जो कि ट्रांसफार्मर को वो ट्रिप अलार्म देता है, जिसके वजह से हमारा ब्रेकर को ट्रिप करा के वो ट्रांसफार्मर को सेफ्टी इक्विपमेंट देता है। ठीक है। सेम प्रोसेस क्या है, जब ट्रांसफार्मर के अंदर में हम लोग का जब ट्रांसफार्मर जब चलता है तो ट्रांसफार्मर में छोटा सा प्रॉब्लम होता रहता है। मान लीजिए जैसे भी कहीं पे बिफोर ट्रांसफार्मर में अगर मान लीजिए कोई भी एक छोटा मोटा फॉल्ट भी आ रहा है या कहीं पे एक मान लीजिए बड़ा फॉल्ट भी ट्रांसफार्मर से पहले, ट्रांसफार्मर से सपोज कुछ हो गया, तो वो क्या करेगा ना, कुछ भी होता है ट्रांसफार्मर के अंदर में जो तेल है, वो तेल जब गर्म होता है वो हाइड्रोजन गैस, जब ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ेगा या कोई भी फॉल्ट होगा तो दोनों का वो क्या करता है, वो ट्रांसफार्मर का मेन कनेक्टर जो होता है, मेन टैंक का कनेक्टर होता है, वो डायरेक्ट वो क्या करता है, दोनों साइड में आके अलार्म सर्किट को और हमारा ट्रिप सर्किट को, दोनों सर्किट को क्या करेगा, एक ही साथ में उसको जो झुका हुआ है उसको, सॉरी जो मैंने ऊपर में रहा होगा उसको वो झुका देगा। तब क्या होगा, दोनों अलार्म सर्किट को मैंने अलार्म दोनों, एक है अलार्म सर्किट, एक ट्रिप सर्किट, दोनों लिक्विड फॉर्म को गिरा देगा तो क्या होगा, उसमें बजर बजने लगेगा और ट्रांसफार्मर को बहुत प्रोटेक्शन मिल जाएगा थ्रू बुकोज रिले के वजह से। ठीक है। इसी चलते उसके बाद आदमी या कोई कंट्रोल रूम में इंजीनियर बैठा होगा तो इंजीनियर जाके देखेगा कि उसमें ब्रेकर को, जब ये ट्रांसफार्मर का जो ट्रिप सर्किट और अलार्म सर्किट दोनों जब ट्रिप हो जाएगा तब वो जब झुक जाएगा, वो अलार्म देगा तो वो क्या करेगा ना, आपका जो ब्रेकर रहेगा, एसटी ब्रेकर जो रहेगा, वो एसटी ब्रेकर में वो आपका ट्रिप हो जाएगा। तब इंजीनियर जाके देखेगा ट्रांसफार्मर में छोटा मोटा कुछ फॉल्ट है तो उसको चेक करेगा, चेक करके उसके बाद फिर ट्रांसफार्मर में फिर उसको अलार्म वो ऑटोमेटिकली फिर उसका जब उसका सर्किट क्लिप बराबर सब कुछ बराबर ओके हो जाएगा तो उसका अलार्म सर्किट और ट्रिप सर्किट दोनों फिर आपका वापस फिर झुक जाएगा। यही होता है ट्रांसफार्मर का बुकोज रिले का सबसे मेन फंडा है। और ये है ट्रांसफार्मर का बुकोज रिले का लोकेशन। ये बुकोज रिले ट्रांसफार्मर का एक वाइटल पार्ट होता है जो कि ट्रांसफार्मर को बहुत सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है। ट्रांसफार्मर का सबसे मेजर सेफ्टी इक्विपमेंट बोलते हैं बुकोज रिले को। यही था बुकोज रिले का डिस्क्रिप्शन। और ये हमारा चैनल है पात्र ब्रदर्स इलेक्ट्रिकल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।